अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आमिर शौकत और आप देख रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो इनड्राइव टॉपअप अकाउंट रिचार्ज करने के हवाले से है। यानी कि आपने जो है वो इनड्राइव कंपनी को जो कमीशन देते हैं आप वो किस तरह से देंगे, उसका मेथड क्या है, और आपने जो है वो अपनी जो पेमेंट है आपने इनड्राइव ऐप पे किस तरह से ऐड करनी है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ अभी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता कि हमने जो है वो कमीशन कैसे पे करनी है इन ड्राइवर को, कंपनी को, तो वो भी जान लेंगे। तो कल को जो है वो फिर वो मुश्किलात में नहीं पड़ेंगे या उनको मुश्किल नहीं होगी या किसी और से नहीं पूछेंगे, बल्कि यहीं से वीडियो देखकर वो सब कुछ सीख जाएंगे और ब खुद ही वो फिर पेमेंट जो है वो ऐड कर लिया करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपने अपनी ऐप ओपन कर लेनी है, इनड्राइव ऐप। इस तरह से आपकी जो ऐप ऑन हो जाएगी और आपको राइड आना शुरू हो जाएगी। तो अब सवाल ये होता है कि आपने जो है वो पेमेंट कैसे ऐड करनी है, अपनी कमीशन जो है वो आपने किस तरह से कंपनी को पे करनी है, यानी कि सेंड करनी है उनको। अगर आपका अकाउंट ज़ीरो है तो फिर आप राइड नहीं ले सकेंगे। आपके अकाउंट में एनी टाइम जो है वो कमीशन के पैसे होने चाहिए, ताकि कंपनी को पता हो कि इसमें पैसे हैं, हम कटिंग कर लेंगे। तो आप जब राइड लेते हैं तो फिर वो उसमें से कटिंग हो जाते हैं पैसे आहिस्ता आहिस्ता। पर राइड के 8 रुपये या 10 रुपये कटिंग होते हैं। एक राइड के पीछे जो कमीशन उनकी वो काटते हैं दोस्तों राइड के हिसाब से। अगर लॉन्ग राइड है तो 15 रुपये कटेंगे, अगर शॉर्ट राइड है तो 8 से 10 रुपये कटेंगे। ये होगी कमीशन की प्राइस पर राइड की। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो किस तरह से पेमेंट ऐड करनी है। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि नीचे आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शन में से आपने जाना है वैलेट में। वैलेट में जब आप क्लिक करते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आपके सामने कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म खुल जाता है। ये आपका बैलेंस शो कर रहा है कि आपके अभी इस अकाउंट में कितने पैसे हैं, यानी कि आप जो है वो इसमें से कमीशन देंगे कंपनी को। और आपने ये जो चीज़ें हैं ये सब छोड़ देनी है आपको। ये मैंने जो है वो अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हुआ कि ये किस काम आती हैं। सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपने जो है वो अपना बैलेंस जो है वो आपने किस तरह से मेंटेन रखना है, किस तरह से अपनी पेमेंट ऐड करनी है। तो ये होगी बात क्लियर। आप देखें दोस्तों, ये आपके पास ऑप्शन आती है टॉपअप अकाउंट की। टॉपअप अकाउंट में आपने क्लिक करना है यहाँ पे आके। तो ये आपको थोड़ा वेट देगा और ये ओपन हो रही है दोस्तों। अब ये ओपन हो चुकी है। अब आपके सामने वो पूछ रहा है कि आपने कितनी पेमेंट ऐड करनी है। यहाँ पे आपने PKR में जितनी अमाउंट है 100 से कम ये पेमेंट ऐड नहीं करते। अगर आप 90, 80, 50 करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने 800, 1000 और 1200 भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इतनी पेमेंट ऐड करनी है तो आप यहाँ जस्ट क्लिक करें तो वो जब वो सामने अमाउंट लिखी हुई आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 रुपीज़ लिखने हैं, तो मैं लिख देता हूँ। ये देखें 100 रुपीज़ लिखने के बाद आपके सामने ये लिखा ऊपर क्या आया कि पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड का मतलब ये होता है कि आपने किसके ज़रिए से, किस तरीके से आपने पेमेंट करनी है। तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा ऊपर तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने जो है वो कई ऑप्शंस खुल आई हैं। अब आपने सेलेक्ट करना है कि आपको इजी ऑप्शन कौन सी लगती है। ये दोस्तों ये है कार्ड के ऑप्शन, ये है वीज़ा कार्ड के ऑप्शन, यानी कि ATM कार्ड दोनों की है। ये है इजी पैसा। अलग अगर आपका इजी पैसा अकाउंट है कर सकते हैं, अगर जैज़ कैश अकाउंट है तो वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका HBL कनेक्टेड जो है वो एक ऐप है, अगर आपका उस पर अकाउंट बना हो तो उसके ज़रिए से भी कर सकते हैं। और अल्फला बैंक जो है उसके ज़रिए से भी आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं। ये उन्होंने 6 ऑप्शन दी हुई हैं। ये बेसिकली 6 ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आप जो है वो पेमेंट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलेक्ट करता हूँ जैज़ कैश। मैं क्लिक करता हूँ इस पर। जैज़ कैश के थ्रू किस तरह से पेमेंट ऐड होती है वो मैं आपको प्रैक्टिकली यानी कि करके दिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ तक समझा दूंगा कि आपने किस तरह से करनी है। क्योंकि मुझे भी ज़रूरत नहीं है, मेरे अकाउंट में पेमेंट पड़ी हुई है तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं आपको समझाने और बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मेथड कर रहा हूँ ताकि आपको भी
समझ लग जाए कि अगर आपने जैज़ कैश के ज़रिए, जैज़ कैश और इजी पैसा ये दोनों का सेम मेथड है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो क्या होगा ये मैं आपको भी बताता हूँ। जी दोस्तों, तो ये आपके सामने ये देखें, ये खुल गया है इजी पैसा अकाउंट या जैज़ कैश अकाउंट, दोनों में से कुछ भी कर लें आप। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद जो है वो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो कोड आएगा जो कि 4 हिस्सों का पिन कोड होता है इजी पैसा जैज़ कैश का। वो आप पिन कोड देंगे, वो आपसे परमिशन मांगेगा कि आपके अकाउंट से इतने पैसे कटिंग हो रहे हैं और इन ड्राइवर को के अकाउंट में जा रहे हैं। वो परमिशन लेता है, जो कि आपको पता है कि आप किसी को पैसे सेंड करते हैं जैज़ कैश या इजी पैसा से तो आपको पिन कोड लगाना पड़ता है। तो वो पिन कोड आप जब लगाएंगे तो पेमेंट आप उनको सेंड हो जाएंगे। ये हो गया आसान तरीका। अब हम बैक चलते हैं और जाने के बाद जब मैं आपको एटीएम के ज़रिए बताता हूँ कि आपने एटीएम के थ्रू अगर आप करते हैं तो आप किस तरह से पेमेंट उसमें ऐड करेंगे, ये मैं आपको भी तरीका समझाऊंगा। मैं जाता हूँ फिर उस पर उस ऑप्शन में, और जाने के बाद मैं पहली ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ जो कि कार्ड की ऑप्शन है। इस पर मैं जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने एक नई टैब खुलेगी। ये देखिए दोस्तों, ये खुल गई। ये अभी वेटिंग दे रहा है। वेटिंग देने के बाद जो है थोड़ा सा नेट का इशू है, नेट स्लो है। नेट जब थोड़ा सा फास्ट होता है फिर ये वेटिंग देता। जैसे ही ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कार्ड में जो ऑप्शन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसे करनी है। देखें खुल गया है। अब आपने क्या करना है, आपकी जो एटीएम कार्ड अपने हाथ में आपने पकड़ लेना है। एटीएम कार्ड के ऊपर फ्रंट पे जो नंबर लिखा होता है एटीएम कार्ड, आपने वो नंबर पहले टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने करना है यहाँ पे वो मंथ लिखना है जिस पे एक्सपायर होती है डेट, एक्सपायर डेट होती है। और उसके बाद फिर ईयर कौन सा है, किस मंथ में और किस साल में इसने एक्सपायर होना है वो अपने यहाँ लिखोगे। उसके बाद लिखोगे CVC का मतलब होता है कि एटीएम की बैक साइड पे एक छोटा सा 3 हिस्सों का नंबर लिखा होता है, आपने वो एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पूरा नेम जो एटीएम का या बैंक अकाउंट में आपने दिया था आपने पूरा नाम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो आपने अपना जो है वो CNC नंबर यानी कि ID कार्ड नंबर इंटर करना है। जब ये सब कुछ आप इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे तो फिर आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने जो है वो आपको एक कोड दिया जाएगा, भेजा जाएगा आपके जीमेल अकाउंट में। याद रखें कि जो बैंक अकाउंट में आपने जो अपना जीमेल अकाउंट लाजमी पूछते हैं वो आपने जो वहाँ पे दिया होगा और वो आपके मोबाइल में लॉगिन होगा जीमेल अकाउंट, तो फिर वो लॉगिन हुआ हो आपके मोबाइल में, तो फिर आप अपना जीमेल अकाउंट खोलेंगे तो वहाँ पे तकरीबन कोई 5 से 6 हिस्सों का कोड आएगा। वो कोड आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जब इंटर टैब पे उसको सबमिट करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो ऐड हो जाएगी। ये इतना मुश्किल कोई मेथड नहीं है, सो थोड़ा सा लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है। लेकिन एटीएम के थ्रू जो है वो पेमेंट फौरी तौर पर जो है वो ऐड होती है। जैज़ कैश या इजी पैसा या किसी और बैंक के ज़रिए से पेमेंट जो है वो ज़रा तंग करती है, ये स्लो होती है, लेकिन इसके ज़रिए से पेमेंट जो है वो फास्ट ऐड होती है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई तो दोस्तों आपने मुझे कमेंट में आके पूछना है और मैं आपको फौरी तौर पर उसका रिप्लाई दूंगा और गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से इस मसले का हल आपने करना है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब और लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा वीडियो को। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।